नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग 8 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही है और देश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो चुकी हो, लेकिन दिल्ली में जो हालात हैं वो डराते हैं। अगर बात करते पूरे देश की तो अब तक 88 लाख लोग इससे शिकार हो चुके हैं। सबसे अलार्मिंग सिचुएशन तो दिल्ली में है, जहां कहा जा रहा है कि कोरोना की जो थर्ड वेव है वो पहुंच चुकी है। कोरोना दिल्ली में कुंडली मारकर बैठा है और दिल्ली में हर 4 घंटे में किसी एक की मौत हो रही है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से रोज 80 से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं बताती हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार है उस पर ब्रेक नहीं लग रहा है। अगर हम 12 तारीख से की बात करते हैं तो लगातार 7,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। भले ही कुछ दिनों बाद अभी जो केसेस हैं वो 4,000 से नीचे हैं, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन यह है कि रोजाना यहां पर करीब 100 लोगों की जान जा रही है और हर घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो रही है कोरोना की वजह से। अगर बात करते हैं पूरे देश की तो पूरे देश में अगर आंकड़े को देखा जाए तो करीब 28,000 के करीब रोजाना केसेस आ रहे हैं। दिल्ली सरकार भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है और सवाल यह है कि अगर दिल्ली में थर्ड वेव है तो आखिर इसका मुकाबला कैसे करेंगे। एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। नंबर्स का कारण है टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी टेस्ट हम और बढ़ाएंगे, टेस्ट में हम बढ़ाएंगे। टेस्ट बढ़ाने पर अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो चिंता का विषय है। अगर पॉजिटिविटी रेट कम जाता है तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए कि इसकी कोई बात नहीं। देखो मैं बताऊँ, जून के अंदर पॉजिटिविटी 37% एवरेज थी, वीकली एवरेज 37% थी। आज जो मैक्सिमम गई है वो एक दिन की जो मैक्सिमम थी 15% गई है। तो पॉजिटिविटी जो है सबसे ज़्यादा मेजर इंडिकेटर होता है पॉजिटिविटी। सेकंड वेव के अंदर भी 12-13%, 14% गई थी। थर्ड वेव के अंदर ही मैक्सिमम 15 तक गई है। अब धीरे धीरे कम आनी स्टार्ट है। दीवार से जा चुके हैं। अब मुझे लगता है भीड़ भी कम हो जाएगी। लोग शॉपिंग का जो था वो भी कई दिन तक तो मुझे लगता है काफ़ी डल रहना चाहिए। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब लोगों को थोड़ा सा डरना भी चाहिए। कई लोग बिल्कुल ही डरना बंद हो गए हैं और कई लोग बहुत डरते हैं। मुझे बीच का रास्ता बहुत ठीक है कि आप मास्क जरूर लगाइए, घर से बाहर निकलें। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जैसा कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो लोगों की मौत हो रही है वो ज्यादा है और वो डराने वाली है। और साथ ही जिस एवरेज की बात की जा रही है कि पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर 100 में से अगर 60 से ज्यादा, 6 से ज्यादा लोग, अगर 60 से ज्यादा लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो एवरेज है वो धीरे धीरे कम कैसे होगा, इस पर हमें देना होगा। दिल्ली में फिलहाल क्या हालात है और कितना खतरनाक है, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि दिल्ली में 12 नवंबर को 7,000 से ज्यादा केसेस आए। 13 नवंबर को आप देखिए किस तरह से यहां पर 7,802 केसेस आए और 14 नवंबर को देखिए जो केसेस हैं वो फिर से 7,340 हो जाते हैं। लेकिन 15 नवंबर और उसके बाद देखिए 16 नवंबर को जो केसेस हैं वो 4,000 से नीचे है। इसी को लेकर जो सत्येंद्र जैन ये बता रहे हैं कि जो एवरेज है वो एवरेज किस लिए कम है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली जो बात है वो आप ये 2 आंकड़े देख लीजिए। सबसे पहले 12 नवंबर को देखिए 7,053 केसेस आ गए। 13 नवंबर को 7,802 केसेस आ गए हैं। इसके बाद 14 नवंबर को 7,340 केसेस है। और ये जो 3 दिन थे, ये 3 दिन में आप देखिए कि लगातार 7,000 से ज्यादा केसेस रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे 15 नवंबर पहुंचते हैं तो वहां पर 3,235 केसेस आ जाती हैं और 16 नवंबर को यहां पर केस आते हैं 3,797 केसेस। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो रेट है वो घट रहा है, क्योंकि जो मौत का जो आंकड़ा है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए ना, 3 दिन पहले ही यहां पर किस तरह से 7,000 से ज्यादा केसेस रहे हैं और लगभग 8,000 तक पहुंच जाता है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उसको आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जा रहा है कि आपको एहतियात बरतना है। अब देखिए मौत का आंकड़ा, यह बहुत डराने वाला है। 12 नवंबर को देखिए, सबसे पहले 104 लोगों की मौत हुई 12 नवंबर को। इसके बाद आप आइए 13 नवंबर को 91 लोगों की जान गई है। इसके बाद 14 नवंबर को फिर से 96 लोगों की मौत हो गई। 15 नवंबर को
95 लोगों की मौत हुई है और 16 नवंबर, आज 17 तारीख है, 16 नवंबर को देखिए कि 99 लोगों की जान गई है। तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, एक बार फिर से इसको देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो है वो खिलवाड़ नहीं है, लोगों की जान जा रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, 12 नवंबर को 104 लोगों की जान गई है, 104 लोगों की जान गई है 12 नवंबर को। 13 नवंबर को 91 लोगों की जान गई है। 14 नवंबर जब दिल्ली में दिवाली मनाई जा रही थी, 96 लोगों की जान चली गई उस दिन। उसके बाद 15 तारीख को देखिए 95 लोगों की जान गई है और 99 लोग मारे गए हैं 16 नवंबर को। यह बात डराने वाली है और आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। आप बाहर जाते हैं, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बिना मास्क के आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, खुद इन्फेक्टेड होंगे, 100 लोगों को और आप इन्फेक्ट कर देंगे। और भारत में 24 घंटे में कोरोना की क्या रफ्तार रही है, इसे भी हम आपको बताते हैं। 29,164 ये भारत का मीटर है। तो आप समझिए कि पूरे देश में 29,164 केसेस आए हैं। मौत कितनी हो रही है? 449 मौतें। लेकिन इसमें से सोचिए कि करीब 100 जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से हैं। इसको आप समझना है। और अगर 29,164 में से करीब आप सोचिए कि 7-8 हजार तो दिल्ली से ही केसेस आ रहे थे, तो पूरे देश में अगर सबसे डराने वाले आंकड़े हैं तो वो भारत में दिल्ली के हैं। और दिल्ली में देखिए कि जो मौत का जो आंकड़ा यहां पर, अगर पूरे देश में अगर 449 लोगों की जान जा रही है तो दिल्ली में ही सिर्फ 100 लोगों की मौत हो जाती है और हर घंटे में 4 लोगों की जान चली जाती है। यह सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और दिल्ली में कोरोना से जंग में अब अमित शाह भी एक्टिव हो चुके हैं। अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद फैसला पैरामिलिट्री फोर्सेस के किस तरह से डॉक्टर्स को बुलाया गया, क्योंकि मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय में, पैरामिलिट्री फोर्स के 75 डॉक्टर बुलाए गए हैं और साथ ही साथ इसमें 250 यानी 250 पैरामिलिट्रिकल स्टाफ को भी एयरलिफ्ट किया गया। कहां से लाए गए हैं? असम, तमिलनाडु, गुजरात, एमपी और राजस्थान से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बुलाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पर जो दबाव है कितना बढ़ गया आप समझ सकते हैं। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा जो एलजी हैं सभी शामिल हुए थे। उसके बाद फैसला हुआ कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, हमें मदद चाहिए। उसके बाद एयरलिफ्ट करके लाया गया है। तो सिचुएशन इतना गंभीर है कि दिल्ली में सोचिए, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज इतने सारी है, इतने यहां पर हॉस्पिटल्स, उसके बावजूद आपको दूसरे राज्यों से अगर स्टाफ को लाना पड़ता है तो मामला बहुत ही गंभीर है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो थर्ड वेव है, देखिए एक बार फिर से आप इसको समझिए। हमने आपको जो तो आंकड़े दिखाए ना अभी तक, सारे आंकड़े, वो किस वजह से दिखा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिल्ली में जो हालात है बेहद गंभीर है। 12 तारीख को शुरुआत करते हैं। 12 तारीख को देखिए 7,053 केसेस दिल्ली में आए हैं, पॉजिटिव केसेस। 13 नवंबर को और बढ़ जाता है 7,802 केसेस। और समझिए कि ये जो वो वक्त है जिस वक्त सबसे ज्यादा लोग बाहर दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए निकल रहे थे। और उसके बाद देखिए 14 नवंबर दिवाली जिस दिन मना रहे थे उस दिन भी 7,340 केसेस आए हैं। और उसके बाद देखिए फिर से, यानी कि जो लोग बाहर निकले थे, बाजारों में गए थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गए थे, वो कहीं ना कहीं संक्रमित हुए थे, जिसका असर यहां पर दिखता है। और 15 नवंबर को 3,235 केसेस आए और उसके बाद एक बार फिर से 16 तारीख को देखिए 3,797 केसेस आए हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये बताता है कि दिल्ली में किस तरह से जो कोरोना की रफ्तार है, अगर आप इसको देश के दूसरे इलाकों से कंपेयर करते हैं तो कितना ज्यादा है। आपको हम दिखाते हैं कि दिल्ली में आखिरकार जो ये स्पाइक हुए ना, केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं। उसकी वजह है हम और आप, जो दिल्ली वाले दिल्ली में रहते हैं, लापरवाह बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको। दिल्ली एनसीआर में कोरोना हर रोज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। संक्रमित लोगों की मौत की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग हैं कि सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। आज भाई दूज का त्यौहार है और इस वक्त मैं कौशाम्बी के बस डिपो पर हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बस डिपो पे काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है जो अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ी है। लेकिन इस भीड़ के बीच सभी लोग कोरोना को भूल चुके हैं। सबसे ज़्यादा लापरवाही जो स्टाफ है रोडवेज का, उनके सामने देखने को मिल रही है कि जो रोडवेज का स्टाफ है सबसे बड़ी लापरवाही वही लोग कर रहे हैं। ड्राइवर से लेकर बस कंडक्टर और रोडवेज के अन्य कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। इसके साथ ही जो लोग यात्री हैं वो भी पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, लोगों को यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना तो दूर की बात है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं।
यहाँ पर आने के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से लोग बेपरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। कैमरा कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, यूपी बॉर्डर। देखिए, बेपरवाह मत होइए, आपको बाहर जाना है जाइए, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे जरूरी है कि अपने आप के जूते जो हैं और जूतों को लेकर घर के अंदर मत दाखिल हुए, क्योंकि जो भारत में लोगों को थूकने की आदत है, सड़कों पे थूक देते हैं, वहीं से आप चल के जाते हैं, उसी जूते को लेकर अंदर जाते हैं और इन्फेक्शन आपके घर तक पहुंचता है। तो कुछ चीजें ध्यान में रखिए, एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, जूते बाहर ही छोड़िए और घर में जाके सुरक्षित रखिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार मुंबई का कोरोना मीटर क्या कहता है।